नमस्कार मित्रों। आज स्वरचित कथा लेकर फिर उपस्थित हुई हूँ। आज की कथा का शीर्षक है कंगन। कथा सुनाने से पहले मैं आप लोगों से एक अनुरोध करती हूँ, मेरा चैनल सब्सक्राइब करें और मुझे प्रोत्साहित करें। मैं आगे भी आप लोगों को अपनी ही द्वारा लिखी लघु कथाएं सुनाती रहूं और आप लोगों का प्रोत्साहन पाती रहूं। तो कथा शुरू होती है। कंगन। माँ की तेरहवीं के दूसरे दिन कुछ मेहमान जा चुके थे और कुछ जाने की तैयारी कर रहे थे। मन बहुत उदास था। बहुत दिनों बाद मामा जी से मुलाकात हुई। मामा जी, मैं और मेरे पति बैठे हुए थे। तभी भाभी ने एक मखमल की डब्बी लाकर मुझे पकड़ा दी। लो दीदी, आपकी अमानत, कहकर मैं संकोच से भर गई। इन्होंने प्रश्नवाचक दृष्टि मुझ पर डाली और मैंने बिना कुछ कहे वह डिब्बी अपने पर्स में रख ली। शाम को हम दोनों भी वापस आ गए। वैसे भी माँ के बाद अब घर में कुछ परायापन सा लग रहा था, या मेरे मन का वहम। सावन, हमारा ड्राइवर, बीमार हो गया था, इसलिए कार मेरे पति ही चला रहे थे। भाभी ने क्या दिया है अमानत, कहकर इन्होंने उत्सुकता से पूछा। मैंने टालते हुए कहा, अरे कुछ नहीं, घर चलकर आपको दिखा दूंगी और पूरी बात भी बता दूंगी। अच्छा, मतलब मुझसे कुछ छिपाया गया था? हाँ, कुछ तो छिपाना भी पड़ता है। हम लोग शहर के अंदर पहुंच गए थे, अतः सतर्कता से गाड़ी चलानी पड़ रही थी और ये चुप हो गए। घर पहुंचकर मैंने देखा अव्यवस्थित लग रहा था। 15 दिन से मैं यहाँ नहीं थी, उसका पूरा असर मेरे रसोई घर में दिख रहा था। बच्चे दोनों हॉस्टल से सीधे मामा के घर आकर चले गए थे। यहाँ यह अकेले ही यहाँ पर थे। खाना बनाने वाली अपने हिसाब का काम कर रही थी। थोड़ी चिड़चिड़ी आना स्वाभाविक थी। हाँ, आज तुम कुछ मत करो, मुझे पता है तुम्हारा रसोई घर बहुत फैला है, कल समेट लेना। चलो आज आराम करो, तुम्हारा मन भी ठीक नहीं है। फिर इन्होंने मुझे कमरे में लाकर मेरा पर्स मुझे देकर बोले, देखो भाभी ने क्या दिया है। मैं थोड़ा खींचती हुई, अरे आपको क्या करना, मेरे मायके का हिसाब किताब है। अच्छा, आपने हमको अलग कर दिया आपने अपनों से, इन्होंने थोड़ा बनावटी रोष दिखाते हुए कहा। फिर मैंने भी सोचा चलो देखते हैं। देखा तो डिब्बी में 4 कंगन थे सोने के। अरे, यह तो अम्मा के कंगन हैं, इन्होंने उत्सुकता से कहा। अच्छा, तुमको मिले हैं? मैंने मुस्कुराकर हाँ कहकर चुप हो गई। कुछ भी हो, कुछ बातों पर पर्दा करना ही पड़ता है, अगर वह मायके की है तो। माँ को गुजरे 6 साल हो गए। मेरी बेटी अर्पिता आज 26 साल की हो गई है। परसों ही उसकी सगाई हुई। मन हुआ माँ के कंगन सगाई में पहना दूं, लेकिन यह सोचकर चुप हो गई। 5 तोला है पूरा, अगर इसी को दे दिया तो ठीक नहीं, आधा भाई को भी दूंगी, अर्पित की दुल्हन को। कितने शौक से बाबूजी अक्षय तृतीया के दिन यह कंगन लेकर आए थे और हम सब भी साथ गए थे। माँ ने ही पसंद किए थे। सस्ता सोना था, 700 में 5 तोले के कंगन। सब समय की बात है। एक दिन माँ का पत्र आया। प्रिय सुमन, तुम्हारी कुशलता की प्रार्थना करते हुए मैं यह बताना चाह रही हूँ कि मुझे गॉल ब्लैडर अर्थात पित्ताशय में पथरी हो गई है।
जिसका मुझे जल्दी ही से जल्द ऑपरेशन करवाना है। किंतु वर्तमान समय में तुम्हारे भैया की वकालत अच्छी नहीं चल रही है, अतः हमारे पास पर्याप्त धनराशि न होने के कारण मैं अपने कंगन बेचना चाह रही हूँ। यह कंगन तुम्हारे बाबूजी की निशानी है, अतः मैं चाह रही हूँ इन्हें तुम खरीद लो। घर की चीज घर में ही रहे। दामाद और बच्चे अच्छे होंगे, सबको मेरा आशीर्वाद कहना। तुम्हारी अम्मा। वह बिना किसी से कुछ बोले अपने पास रखे 10,000 लेकर सिवनी चली आई और जब माँ को 10,000 दी, बोली, लो अम्मा, आप अपना इलाज करवाओ, यह सब चीज़ें तो होती रहती हैं। नहीं बेटा, तुम यह कंगन अपने पास रख लो, मुझे भी संतोष होगा। ठीक है, जब तक तुम रहोगी तब तक इनको पहनो, फिर मैं ले लूँगी। कहकर मैंने कंगन अम्मा के हाथ में ही रहने दिए। सारी बातें भैया और भाभी के सामने हुई थी, इसलिए भाभी ने कंगन वापस किए थे, आपकी अमानत कहकर। जब मैं उनकी अंतिम सी यात्रा से पहले पहुंची, तब मैंने देखा उनके हाथ में कंगन नहीं थे। तब भाभी ने ही बताया था कि जब से उनको पैरालिटिक अटैक आया था, वे कंगन उतार दी थी। आज वह सुनार के सामने बैठी, भैया यह कंगन थोड़ा साफ कर दो, अर्पिता की शादी में एक यह भी हो जाएगा उसकी नानी की तरफ से, कहकर वह भरपूर मुस्कुरा रही थी। ठीक है दीदी, दिखाओ जरा, वैसे सोना ज़्यादा साफ करवाना नहीं चाहिए, कहता हुआ सुनार उसके हाथों से कंगन ले देखने लगा। कहाँ से खरीदे दीदी? कुछ सशंकित सा। यह तो सिवनी से खरीदे थे, बिल्कुल शुद्ध सोना है। क्या बात करती हो दीदी, इसकी रसीद है? अरे नहीं, यह तो मेरी माँ के पास हो सकती थी, इसकी रसीद मेरे पास तो नहीं है। यह तो पीतल है दीदी, अर्पिता की शादी में इसे मत दे देना। मैं तो ठगी सी देख रही थी, कभी कंगन को और कभी हाथ की उस मखमली डिब्बी को। नमस्कार मित्रों, कहानी समाप्त होती है और इस कहानी के माध्यम से मैंने एक रिश्तों पे हल्का सा कटाक्ष किया है। आप समझ गए होंगे और बहुत बहुत धन्यवाद। आपका दिन शुभ हो।